हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी गिफ्ट रीडिंग है बिकॉज ये बर्थडे मंथ चल रहा है सजिटेरियस का फ्रॉम 21 नवंबर टू 21 दिसंबर। सो वन बाय वन मैं हर साइन के साथ आपकी रीडिंग करूँगी सजिटेरियस। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस। इस साइड पे मैं सजिटेरियस के कार्ड रखूँगी, यहाँ पर मैं दूसरे साइन के कार्ड्स होंगे यहाँ। सो सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं इस टाइम पे? फर्स्ट मैसेज इज़ द वर्ल्ड फॉर सजिटेरियस। 6 of Wands, Page of Cups, okay, Page of Cups and one more card, Hierophant. So Sagittarius, आप इस वक्त एक ऐसे प्रोसेस में हैं जहाँ पर आप अपने विक्टोरियसली कम आउट हो रहे हैं किसी ऐसी मुश्किल से। हो सकता है कि आपका एक लाइफ का एक प्रोसेस जो है वो एंड हुआ है। लाइक आप किसी ऐसे प्रोसेस में थे जिसमें आपको कुछ लर्न करना था अपनी लव लाइफ के हवाले से, और अब आप वो चीज़ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे थे अपनी लाइफ में। अब आप उस चीज़ से कम आउट हो रहे हैं और ये टाइम है आपके पास जहाँ पर नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्रेकअप्स चल रहे थे अपने पार्टनर से तो उससे बेहतरी आ सकती है। लाइक अगर कुछ रिजॉल्वमेंट की ज़रूरत थी आपकी लाइफ में तो वो अब इस टाइम फ्रेम में पॉसिबल हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप स्मूथली चल भी रहा है, तो और या तो वो मैरिज रिलेशनशिप में है तो वो वहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक रिफ़्रेशमेंट आएगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ नया प्रोसेस शुरू होगा, एक नई चीज़ की शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो सकती है। लाइक आप एक नई एनर्जी नयापन अपनी लव लाइफ में फील कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि फुल मून जो है वो जेमिनाइज में है इस मंथ ऑफ दिसंबर में, तो आपके पार्टनरशिप सेक्टर इसमें आपकी लव पार्टनरशिप्स भी आ सकती हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो नॉन मैरिज लाइक लव कनेक्शंस हों। तो जो लोग लव कनेक्शन में हैं उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपकी मैरिज होने का इम्कानात हो सकते हैं, लाइक मैरिज होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये फुल मून जो है वो किसी भी तरीके से आपकी लव लाइफ में एक क्लोजर लेके आता है। अगर आप बहुत अरसे से ब्रेकअप में थे तो एक या तो आपको कम्प्लीटली ब्रेकअप लाइक कम्प्लीटली आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा आपको पॉइंट मिल सकता है कि आप दोबारा से अपनी लव लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन इस फुल मून में होती हैं। या तो आपकी लव लाइफ में एक आपको कंप्लीशन मिलेगा कि अगर आप लाइक लव कनेक्शन में थे तो आप उसको मैरिज में बदलना चाहते हैं तो मैरिज में बदल सकते हैं। अगर आप ब्रेकअप में थे तो आपका पैचअप हो सकता है, या फिर पैचअप हो सकता है, या फिर आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं, कोई भी कंक्लूजन निकल सकता है कि या तो आपको दोबारा से एक साथ रहना है या फिर आपको ब्रेकअप आउट होना है, लाइक आपको अलग होना है इस पर्सन से। सो ये एक कंप्लीशन है, एक क्लोजर आपको मिल रहा है आपके लव लाइफ के हवाले से। जो लोग सिंगल हैं उनको बहुत सारे प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस मंथ ऑफ दिसंबर में। सो वन बाय वन मैं आप लोगों की रीडिंग्स करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग्स। सो जो लोग एक्वेरियस से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स? आपकी मेन थीम क्या है जो सजिटेरियस एक्वेरियस से डील कर रहे हैं? ओके, जो सजिटेरियस एक्वेरियस से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, जो आपकी मेन थीम है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे डिसेप्शंस हैं, लाइज, चीटिंग,
लाइक कोई एक पर्सन जो है वो नॉन सीरियस है, बिहाइंड द सीन कोई ऐसी उनकी सिचुएशंस है, प्लानिंग्स हैं जो कि किसी एक पर्सन को नहीं पता। बिहाइंड द सीन कोई चीज़ ऐसी हो रही है, सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। सीक्रेटली आप किसी एक पर्सन को जो है एडमायर कर रहे हैं। सीक्रेटली कोई एक पर्सन को या तो यहाँ पे डिसेप्शन है, लाइज हैं। लेट्स सी के अदर मैसेजेस क्या हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड एंड डेथ। सो एक्वेरियस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे कि मैंने कहा, सजिटेरियस जो है उनकी लाइफ में प्रोमिनेंट हैं और वो सजिटेरियस को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। हो सकता है सजिटेरियस किसी और रिलेशनशिप में हो और या तो कोई एक पर्सन एक रिलेशनशिप में है और वो किसी एक दूसरे पर्सन को एडमायर कर रहा है। हो सकता है पर्सन फ्रॉम द पास्ट से या तो सजिटेरियस कमिटमेंट में है, वो अपने पास्ट पर्सन को दोबारा से वो साइकिल पास्ट की साइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ये सिचुएशन जो है वो एक्वेरियस की हो सकती है। तो यहाँ पे एक डिसेप्शन की एनर्जी बन रही है, लाइक चीटिंग, धोखा काइंड ऑफ सिचुएशन। या अगर ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है चीटिंग धोखा, लेकिन अगर ये चीटिंग और धोखा नहीं है तो ये जो है एक सीक्रेटली कोई प्लानिंग हो सकती है कि दिल में किसी को एडमायर करना, छुप कर किसी को दिल में एडमायर करना भी हो सकता है। सो जो एक्वेरियस हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो इस रिलेशनशिप के अबंडेंट को चाहते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद अब उनके अंदर ये एक्शन लेने की ताकत आ गई हो कि अब इस रिलेशनशिप में, जो भी है रिलेशनशिप है, जो सीक्रेटली वो एडमायर कर रहे हैं सजिटेरियस को, अब वो मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, एक्वेरियस की लाइफ में, कि अब वो मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं सजिटेरियस की तरफ कि दिल में वो एडमायर करें, दूर दूर से देख रहे हैं। सीक्रेटली वो एडमायर कर रहे थे, लेकिन अब वो मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं टूवर्ड सजिटेरियस। वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स सजिटेरियस के लिए भी और 6 ऑफ वॉन्ड जो है एक्वेरियस के लिए भी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस चाहिए। दोनों ही कमिटमेंट में है। सजिटेरियस भी कमिटमेंट में है और एक्वेरियस भी कमिटमेंट में है। चाहे आप दोनों अलग अलग एक दूसरे के साथ नहीं तो अलग अलग किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट में हैं। और ये बट आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं दोबारा से। दोबारा से आप लोगों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो रही है और ये सीक्रेटली आप लोग एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं इस टाइम पर। और अपनी फीलिंग्स को आप लोग, अगर आप लोगों के अंदर ये था कि आप लोग सीक्रेटली प्लानिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने की, तो इस टाइम, ये जो टाइम है, इसमें आप लोगों की जो कमिटमेंट है वो ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होने का टाइम है एक्वेरियस के लिए। और ये एक्वेरियस की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद आपकी लव लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है और कमिटमेंट मिल रही है आपको सजिटेरियस की तरफ से। और ये ऑफिशियल कमिटमेंट है। जो सीक्रेटली आप लोग प्लान कर रहे थे, अब वो ऑफिशियली सबके सामने आ सकती है। और ये आप दोनों के लिए एक अच्छी चीज़ है आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए। आप लोग सीक्रेटली एक दूसरे को चाह रहे थे, लेकिन अब आप ऑफिशियली एक दूसरे को बता रहे हैं, या
एक दूसरे की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो है ऑफिशियली किसी और से कमिटेड हैं लेकिन आप लोग सीक्रेटली एक दूसरे के लिए लव फीलिंग रख रहे हैं। और अगर आप लोग ने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ था, अगर यहाँ पे कमिटमेंट ऑलरेडी मैरिड होने वाली सिचुएशन नहीं है और यहाँ पे ये सिचुएशन है आप लोग ने अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ था और ऑफिशियल नहीं था, तो ये टाइम है कि अब जो आप बिहाइंड द सीन प्लानिंग्स कर रहे थे उसको अब आप ऑफिशियल बनाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।